हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका अकाउंटेंसी पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का। जैसे आप सबको पता है कि क्लास 10th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करते हैं और उसके बाद वो अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए आज मैं आपको बहुत ही बेसिक्स टॉपिक बताने वाला हूँ और ये आपके चैप्टर कह सकते हैं, क्लास 11th के चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करिएगा। तो बात करते हैं, ये जो चैप्टर है आप इस तरह से कह सकते हैं, ये चैप्टर आपके लिए बेसिक्स भी है और ये आपके लिए एक चैप्टर जो टी.एस. ग्रेवाल बुक्स है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले इस जो वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, कैसे रूल्स डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो सारी डिटेल आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल ये आप लोगों के लिए होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इस चीज़ को वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है आपका ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 6, जैसे मैंने बताया आपको टी.एस. ग्रेवाल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स देन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। की जो अकाउंटिंग्स बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, कैसे उसको डेबिट करते हैं, कैसे उसे क्रेडिट करते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स वो बहुत ही नया है, क्योंकि आपने अब तक क्लास 10th की बात करें, अब तक आपने सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अकाउंट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। बट आपको मैं इस वीडियो में और आने वाले सारे वीडियो में इस तरह से अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी आसानी होगी और आपको अकाउंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अकाउंट। जैसे आप सबको पता है कि अकाउंट, अगर हम क्लास 11th की बात करूं तो उनको सिर्फ ये पता है कि जो बैंक होता है उस बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं और वही सारी जो है उसमें जो है ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं वही अकाउंट होता है। बट वो बात आप लोगों के लिए यहाँ तक ठीक थी जब तक आप क्लास 10th में थे। बट अब आप लोग आ चुके हैं क्लास 11th में, तो आपको और अच्छे से इसको समझने की यहाँ पे जरूरत है। तो आइए समझते हैं अकाउंट्स की डेफिनेशंस। Accounts is a summarized record of related transaction at one place under a particular head. Accounts एक समराइज रिकॉर्ड करते हैं। समराइज रिकॉर्ड का मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको पता है कि एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद उन सभी ट्रांजेक्शनों को एक पर्टिकुलर प्लेस में, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, मतलब एक प्लेस पे और उसका एक पर्टिकुलर हेड बनाना होगा, जैसे आप आगे देखेंगे अभी, उसमें वो सारी चीजें आपको रिकॉर्ड की जाएगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा यहां पे कि ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ कैश रिकॉर्ड एट अ वन प्लेस नॉन एज अ कैश अकाउंट, मतलब कि आपके बिजनेस में जितने भी कैश के ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन आप एक अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, उसी को हम लोग यहां पर कैश अकाउंट बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल मैं समझ लेता हूं यहां पे, जैसे आपने अगर कोई परचेज किया है तो परचेज से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस हुए होंगे आपके बिजनेस में पूरे साल में, उसे आप एक पर्टिकुलर परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। वो सारी चीजें अकाउंट्स होती हैं। आगे इसमें और मैंने ऐड किया डेफिनेशन, अ सेपरेट अकाउंट इज अ मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ईच पर्सन, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस एक्सेट्रा। मतलब आपको कोई भी जो अकाउंट आप मेंटेन करेंगे, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेट करती हो, चाहे वो किसी एसेट से रिलेट करता हो, चाहे वो लायबिलिटी से रिलेट करता हो, चाहे वो रेवेन्यू, चाहे वो एक्सपेंस, आप इंडिविजुअली इन सभी का अकाउंट मेंटेन करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं यहां पर, अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया है या एसेट्स सेल किया है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स अकाउंट में ही रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो आप उसे एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपकी कोई लायबिलिटीज जनरेट हुई है तो आप लायबिलिटीज अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। मतलब हम यहां पर हर एक कह सकते हैं पर्टिकुलर हेडिंग के अकॉर्डिंग वो सारे ट्रांजेक्शन एक जगह ही रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात ये मैं करता हूं कि यहां पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन परचेज में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज का कोई ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब हर एक एक्टिविटी जो हो रही है उनका एक सेपरेट अकाउंट
मेंटेन किया जाएगा। अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, आइए देखते हैं आगे। अब यहां पर जब अकाउंट्स की बात हो रही है तो अकाउंट्स में यहां पे दो साइड होती है। एन अकाउंट हैज अ टू साइड। यहां पर अकाउंट्स के दो साइड आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला फर्स्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट्स इज अ डेबिट। अब अगर मैं कहूं कि डायरेक्टली मैं आपको यहां पर ये फॉर्मेट बता दूं, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊं कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है इंडिकेटिंग। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक अकाउंट का फॉर्मेट यहां पे बनाया गया है और इस अकाउंट के फॉर्मेट में ये जो मैं इस तरफ आप जहां भी मैं खड़ा हूं, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये मैंने डेबिट नोट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट डेबिट का मतलब है ये वाला पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड किसी भी अकाउंट का ऑलवेज डेबिट होगा और इस डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एज अ DR से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट साइड के बाद सेकंड साइड की। राइट हैंड साइड एन अकाउंट इज अ क्रेडिट एज अ CR। दैट मीन्स जो अभी ये मेरा राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में आप यहां पे देख रहे होंगे ऊपर जो हेडिंग बनी है, इस CR से इसे डिनोट किया गया है और क्रेडिट को हम डिनोट CR से करते हैं। तो ये आपका ऑलवेज किसी भी अकाउंट की बात करें, ये हमेशा आपका जो है क्रेडिट साइड होगा और वो साइड राइट हैंड होगा या राइट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैंने अभी यहां पे बताया है कि ये जो अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया जाता है, कैसे उसमें अकाउंट को मेंटेन करते हैं, सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, वो ये फॉर्मेट आपके सामने यहां पर बनाया गया है। और अब बात करते हैं ये जो आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को हम लोग टी शेप फॉर्म भी कहते हैं कि ये एक तरह से टी शेप की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे हम टी शेप अकाउंट या टी फॉर्म अकाउंट्स भी कहा जाता है। अब बात करेंगे इस अकाउंट्स की। अगर मैंने लिखा यहां पे नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे होंगे वहां पे उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कैश अकाउंट मुझे मेंटेन करना है, तो मैं यहां पे कैश अकाउंट लिखूंगा। मैंने कहा कि परचेज अकाउंट मुझे मेंटेन करना है, तो यहां पर जो हेडिंग है वो परचेज अकाउंट्स में चेंज हो जाएगी। मतलब आपको जो भी अकाउंट मेंटेन करना है, सबसे पहले आप उस अकाउंट के हेडिंग को मेंशन करेंगे और वो हेडिंग आप ऊपर यहां पे शो कर देंगे। अब आइए फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट में कितने कॉलम है, किस कॉलम में क्या क्या लिखा जाता है, वो सारी बात करेंगे हम वन बाय वन, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए, जो टॉपिक है वो काफी बेसिक्स टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया, जैसे आप सबको पता है किसी भी चीज को एक अच्छे से अच्छे गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने बेसिक्स पे सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके अच्छे से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए फॉर्मेट की तरफ समझते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करूं मैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बताता हूं कि टोटल कितने कॉलम बनाए जाते हैं किसी भी अकाउंट में। इसी को हम एक तरीके से लेजर भी कहते हैं, जो आगे हम आने वाले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी आइए समझते हैं फॉर्मेट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8। तो नाउ द फाइनली आपके किसी भी अकाउंट्स में टोटल 8 कॉलम प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि फर्स्ट कॉलम में क्या आता है। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर डेबिट है। तो फर्स्ट कॉलम में हम डिनोट करेंगे डेट, कि आपने किस डेट को कौन सी ट्रांजेक्शंस करी हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर द एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2021 चल रहा है और आज तारीख है 19 अगस्त, तो यहां पर मैं सबसे पहले ऊपर 2021 और नीचे 19 अगस्त लिख दूंगा और आज जो भी बिजनेस में मैंने ट्रांजेक्शंस किया होगा वो ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर मैं वहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं हम लोग डेट, सेकंड होता है आपका पर्टिकुलर्स एंड थर्ड होता है आपका जेएफ। जेएफ का मतलब यहां पर जर्नल फोलियो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये जो अकाउंट है, अकाउंट से पहले जर्नल बनाया जाता है तो जर्नल में जो नंबरिंग होगी, एक तरह से कह सकते हैं रेफरेंस नंबर, डायरी नंबर, वो यहां पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे एज जैसे LF में हम करते हैं। उसका नेक्स्ट फोर्थ आपका कॉलम होगा अमाउंट का। अब दोबारा से जो हम बात कर रहे हैं यहां पे कि आगे जो आपके राइट हैंड साइड है उसमें फिर फिफ्थ कॉलम पे आएगा डेट एंड देन पर्टिकुलर्स एंड जेएफ एंड देन अमाउंट। तो इस तरीके से आप किसी भी अकाउंट को मेंटेन यहां पर कर सकते हैं। बट कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है, आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग जरूर देखेंगे कि इस अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आई होप जो अभी मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद जस्ट अभी कि इसमें जो रूल्स की बात की गई थी, अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, तो यहां पर हम दो अप्रोच के अकॉर्डिंग समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे दो अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स और डेबिट को अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो फर्स्ट अप्रोच मैंने लिया है यहाँ पे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, वो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट ये जो अकाउंटिंग जो इंट्रोड्यूस की गई थी, जो आप कह सकते हैं जो अकाउंटिंग के जो फादर हैं वो है लुकास पिसियोली। और फर्स्ट टाइम जो अकाउंटिंग बनाया गया था, उन्होंने जो एक बुक्स बनाई थी, डी कंप्यूरिस्ट बुक बनाई थी, वो बुक्स थी 1494 में इटली के एक वेनिस सिटी में वो लुकास पिसियोली रहते थे। उन्होंने यहाँ पर इस अकाउंटिंग को 1494 में जो है डेवलप किया था। और उस टाइम उन्होंने जो रूल्स बनाए थे वही रूल्स अभी भी आज भी यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं। बट इसमें एक और नया रूल, जैसे जैसे मॉडर्न होते गए वैसे वैसे एक नया रूल भी यहाँ पर डेवलप किया गया। और वो दूसरा रूल हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच, लेकिन पहला रूल पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब आप कह सकते हो जो काफी टाइम से पुराना चलता हुआ आ रहा है वो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट के। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला फर्स्ट पार्ट है आपका वो है आपका पर्सनल अकाउंट, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में, उसके बाद समझेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट काफी बेसिक्स वीडियो होगी आप लोगों के लिए, और अगर आपने ये एक बार समझ लिया कंसेप्ट तो आपको अकाउंट बहुत ही आसान लगेगा। तो चल बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट में हमें 3 अकाउंट देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होगा वो होगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो दूसरा होगा वो होगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो तीसरा होगा वो होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब हम इन सभी अकाउंट्स को 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे, बट अभी जो कंसेप्ट चल रहा है उसको पहले समझ लेते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें, यहां पे 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा आपका रियल अकाउंट और दूसरा होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इम्पर्सनल और इम्पर्सनल के फिर टाइप्स। तो पहले समझेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और उसके जो टाइप्स है उसके डेफिनेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो जो पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे आपको नाम से ही कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी कि ये जो चीज है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होगी। किसी ना किसी, आप कह सकते हैं कि कोई भी काम किया गया है उस काम में कोई ना कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। तो पहले समझते हैं हम लोग डेफिनेशन कि पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। पर्सनल अकाउंट विच relate to an individual, firm, company or any institutions are called personal account। मतलब ये है इसका कि कोई भी अकाउंट हो बट उसका रिलेशन किसी ना किसी इंडिविजुअल से होता हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसे हम लोग बोलेंगे यहां पर पर्सनल अकाउंट्स। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल कैसे, मैंने एग्जाम्पल लिया है पहला श्याम अकाउंट। मतलब कोई भी अकाउंट होगा यहाँ पे, राम, श्याम, गीता, मीता, सुनीता, रमेश, गणेश, महेश, जितने सारे हैं, कोई भी अकाउंट पर्सन होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि उसमें पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आप नाम से ही सुनते यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट की। अब आपको पता है कि बैंक अकाउंट, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, आप सभी स्टूडेंट का भी आने वाले टाइम में बैंक अकाउंट होगा, और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट होंगे, तो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने ड्राइंग अकाउंट। अब आपको पता है ड्राइंग का मतलब यहां पर है कि आपने कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया किसी फर्म से, तो वो आपका पर्सनल हो गया, तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। एंड लास्ट एग्जांपल लिया मैंने कैपिटल अकाउंट। मतलब किसी का भी कैपिटल अकाउंट हो सकता है, जैसे आप सबको पता होगा कि जब बिजनेस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही कोई भी किसी पर्सन का कोई अकाउंट है तो वो आपका यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होंगे, बट वो हम आगे समझेंगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे रूल्स और डेबिट और क्रेडिट की।
तो अगर पर्सनल अकाउंट आपको पता लग गया है तो अब इसका रूल क्या होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, बहुत सारे अकाउंट्स को भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि सारा का सारा अकाउंट इस डेबिट और क्रेडिट के रूल पे ही डिपेंड है कि क्या डेबिट होंगे, क्या क्रेडिट होंगे, क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, वो सारी चीजें आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम रूल की बात करते हैं कि अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की एक्टिविटी हुई है, तो आप रूल क्या लगाने वाले हैं। तो रूल आप नीचे यहां पे देख पा रहे होंगे। रूल है कि सबसे पहले ध्यान से आपको रूल को एक बार पढ़ना है, बातें चीज यहां पे आधी चीज क्लियर हो जाएंगी। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे देखेंगे, बट रूल है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब उसे डीआर साइड में नोट करेंगे, और ये रूल है जर्नल एंट्री के। और जो यहां पर गिवर होगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो आई होप कि आपको पर्सनल अकाउंट का सिर्फ डेफिनेशन और उसका रूल क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं बताता हूं कि ये जो 3 पॉइंट है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, वो मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। तो लेकिन ये बताता हूं कि अगर आपको कोई मेन हेड पूछता है कि बताइए भाई यहाँ पे नेचुरल, आर्टिफिशियल, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव किस अकाउंट में आते हैं, आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो अब हम सीखेंगे आगे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट डिटेल में समझेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होते हैं। अब आइए समझते हैं इस टॉपिक पे हम लोग कि समझेंगे टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट की। जो अभी हमने स्टार्ट किया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो वो आप लोगों ने देख लिया। अब हमें समझना है कि पर्सनल अकाउंट के जो 3 टाइप्स थे उस अकाउंट्स की डेफिनेशन कैसे होगी, उसकी क्या पहचान होगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दैट मीन्स आपको पता है कि नेचुरल पर्सनल की अगर बात करूं तो एज अ गॉड गिफ्टेड, जो गॉड क्रिएशन होगा वो सारी चीजें आपके नेचुरल होंगी। बट डेफिनेशंस क्या होगा, वो डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। These are the accounts which relate to human beings. That means जो भी आपका अकाउंट्स हो बट उसका जो रिलेशन है वहां पे किसी न किसी ह्यूमन बीइंग से हो, वो सारे अकाउंट आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा, ये आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट इसमें। वो सेकेंड पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दैट मीन्स जो भी चीजें किसी न किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, या पर्सन मेड कह सकते हो आप, पर्सन द्वारा बनाया जाता है, वो सारी चीजें आर्टिफिशियल होती है। तो आर्टिफिशियल का डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल का जो डेफिनेशन है वो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि दीज आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फर्म और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिगार्डेड एज पर्सन इन अ बिजनेस डीलिंग। मतलब जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो वो अकाउंट्स रिलेटेड होगा, वो किसी ना किसी कॉर्पोरेट फर्म से होगा या कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे, और उसमें किसी ना किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी, पर्सन के द्वारा उस चीज को बनाया गया होगा, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अकाउंट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री, मतलब यहां पर अगर कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जितने भी बिजनेस होते हैं, उस बिजनेस करने के बाद जो उसका अकाउंटेंट उस अकाउंट को मेंटेन करता है, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा। जो अकाउंट्स मेंटेन होगा वो आर्टिफिशियल होगा, किसी ना किसी पर्सन ने बनाया होगा। यहाँ पे टाटा इंडस्ट्री ले सकते हो आप, मारुति इंडस्ट्री ले सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी अकाउंट होगा। सेकंड लिखा मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया। जैसे LIC आप सभी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका जो भी अकाउंट मेंटेन किया गया होगा वो भी एक आर्टिफिशियल होगा, जो अकाउंट होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी एक्सेट्रा, और मतलब राम एंड कंपनी के भी अकाउंट जो मेंटेन किए गए होंगे वो भी आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। अब बात समझते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये थोड़ा सा नेचुरल और आर्टिफिशियल से अलग है, बट इसे हमें ध्यान से समझना है, ये बिल्कुल अच्छे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव आपको मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के या कुछ अलग, एक यूनिक अलग से दिखाई देता, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? These are the accounts which represent a certain person or group of person। मतलब एक ऐसा अकाउंट या तो कोई उस बहुत सारे पर्सन में से कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, या बहुत सारे ग्रुप में से कोई एक ग्रुप होगा, वो सारे आपके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फॉर द एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, जो एग्जाम्पल आप फर्स्ट देख पा रहे होंगे उसे मैं अभी बताऊंगा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
ये मान के चलो एक फर्म है, इस फर्म में ए, बी, सी और डी, ये 4 जो है पर्सन काम करते हैं। अब आपको पता है कि जब एम्प्लॉइज काम करेंगे उन्हें मंथ के बाद सैलरी भी यहाँ पे दी जाएगी। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि ए को सैलरी मिल गई, बी को मिल गई, डी को मिल गई, बट यहाँ पे सी को सैलरी नहीं मिली। तो जो सैलरी नहीं मिली है, दिस इज कॉल्ड अ आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जैसे मैंने कहा कि सर्टेन पर्सन, अब ए बी सी डी में से सिर्फ एक पर्सन है जिसको सैलरी नहीं मिली है, तो वो जो पर्सन है जो उसकी सैलरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो आपके कौन से अकाउंट में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ऐसे अगर मैं इसको ग्रुप में बांट देता तो मान चलो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप, तो सभी ग्रुप को सैलरी मिल गई, बट सी ग्रुप को सैलरी नहीं मिली, तो भी आपका ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता। क्लियर हो गया पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्रूड कमीशन। अब एक्रूड कमीशन की बात करें, ऐसा कमीशन जो अर्न हो चुका है बट अभी तक आपके अकाउंट में उसके पैसे नहीं आए, दिस इज कॉल्ड अ एक्रूड कमीशन। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों के साथ आ चुके होंगे, बहुत लोगों के, बट किसी कुछ पर्सन से या ग्रुप के नहीं आए होंगे। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने अर्न इनकम, दैट मींस कि जो आपने काम नहीं किया है बट आपको वो इनकम रिसीव हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। एंड देन लास्ट मैंने एग्जांपल लिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब जैसे आपको पता है कि इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं उसकी प्रीमियम पे करते हैं, तो हमने जो प्रीमियम पे करना होता है वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, और आप कह सकते हैं कि हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो यहां पर आपने जो पेमेंट की है, वो प्रीमियम जो पे किया है वो टाइम से पहले पे कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रीपेड। बट ऐसे सारे कस्टमर नहीं होंगे या ऐसे बहुत सारे पर्सन नहीं होंगे जो प्रीपेड प्रीमियम पे करते होंगे, दैट मीन्स टाइम से पहले ही पे करते होंगे। तो ये जो एक्टिविटी आपने देखी है वो एक्टिविटी आपके किस अकाउंट में आती है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसके एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो मैंने बताया था कि इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसमें जो दो अकाउंट थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो हम इसमें अभी जस्ट समझेंगे रियल का मतलब एग्जैक्टली क्या है। अकाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स owned by the business firm excluding debtor are known as a real account। अब यहां पर मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आप देख रहे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th के बाद 11th में सुन रहे होंगे। तो ये जो आपका एक चैप्टर है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपका अकाउंट्स में चैप्टर 2 है, उसका मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके ये जितने भी नेमिंग आप वर्ड्स देख रहे हैं, जो भी टर्म्स हैं, वहां पे एग्जैक्टली क्या मतलब है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं बता देता हूं कि यहां पर मतलब बताया कि डेटर एक्सक्लूडिंग डेटर, डेटर का मतलब ये होता है जब आप कोई सामान किसी को सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट पे, मतलब कि वो आपको पैसे नहीं देता है फिलहाल, वो आपका डेटर होता है। अब यहां पे हम समझ रहे थे कि रियल अकाउंट क्या होता है, तो हमने लिखा है कि ऐसे अकाउंट्स जो रिलेट करते हैं किसी प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसमें रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए। उसमें एसेट्स आपका इन्वॉल्वमेंट होगा और वो किसी ना किसी बिजनेस का होगा, उसी को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। अब यहां पे हम बात समझ रहे हैं कि दे इंक्लूड बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। अब यहां पे क्या टेंजिबल इंटेंजिबल क्या चीजें हैं, तो जो मैंने अभी बताया कि आई बटन में लिंक शेयर करूंगा, वहां पे देखने, बट मैं यहां पे बता देता हूं। टेंजिबल का मतलब ऐसे एसेट्स जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट मीन्स उसे आप प्रॉपर अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें टेंजिबल होंगी। इंटेंजिबल का मतलब है यहाँ पे जिसे आप देख नहीं सकते, जस्ट आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स होगा, तो वो भी आपके रियल अकाउंट में काउंट किए जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। अब हम इस बताया चैप्टर में पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब आप ये अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स की पहचान कर लेंगे, तब आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए रूल्स का पता होना चाहिए। तो रूल क्या है, वो रूल समझते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि रूल है आपका, जो रूल्स है किसका, पर्सनल इम्पर्सनल के रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये जो रूल है कैसे अप्लाई होंगे, किस तरह से अप्लाई होंगे, वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे रूल का मतलब समझते हैं क्या है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने फर्नीचर खरीदा,
तो आपको पता है कि जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर, तो फर्नीचर यहां पर डेबिट हो जाएगा। अब सेकंड थिंग, जब मैंने कहा कि क्रेडिट वॉज गोज आउट, आपको पता है जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो उस दुकानदार को, जो फर्नीचर वाला दुकानदार है, उसको आपने पैसे दिए होंगे, कैश दिया होगा, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट। रूल कहता है कि आपके पास से क्या गया उसे आप क्रेडिट कर दो। तो आपको यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आई होप, वैसे मैं अभी थोड़ा सा बताया, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर है जर्नल एंट्री, तो उस वीडियो को भी मिस मत करिएगा। अपने सारे स्टूडेंट्सों को जरूर शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका लास्ट है, वो है नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है, अगर हम बात करूं तो नॉमिनल का हिंदी मतलब होता है कि जो सिर्फ नाम के लिए होता है, हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस। अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस मतलब जो आपका अकाउंट है वो किससे रिलेट करता हो, एक्सपेंस से, और किससे, लॉसेस से, फिर गेन से और रेवेन्यू से। अब ये सारे पॉइंट आपको चैप्टर 2 में मिल जाएंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आई बटन में लिंक शेयर करूंगा, वहां पे आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा अकाउंट को समझने में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेसिक्स है। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट रिलेट करता है किसी एक्सपेंस से, लॉस से, गेन से और रेवेन्यू से, तो वो सारा अकाउंट आपका कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। फॉर द एग्जाम्पल की बात करें हम लोग यहाँ पे, अच्छा इस वाले में मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, जो पहला रियल था उसमें आपका प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, ये सारे के सारे जो है आपके रियल अकाउंट होंगे। बाकी हम इसमें एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, कौन से रियल होंगे, कौन से नॉमिनल होंगे, वहां पे आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। अब हम बात करते हैं नॉमिनल के एग्जाम्पल की। तो पहला लिखा है सैलरी अकाउंट। अब आपको पता है कि अगर आप बिजनेस के ओनर हैं, अपने इंप्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी आपका खर्चा हो रहा है, तो आपका वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप जो ऑफिस लिया हुआ है आपने अपने बिजनेस के लिए, वो रेंटेड है, रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है, वो आपका नॉमिनल है। सेम आपने परचेज किया, नॉमिनल है। सेल्स आपके लिए इनकम है, वो आपके लिए फायदा है, वो भी नॉमिनल है। बैड डेट्स का मतलब कि आपने जो ट्रांजेक्शन किए थे किसी पर्सन से, उसने आपको टाइम पे पैसा वापस नहीं किया, वो पैसा आपका एक तरह से डूब गया, वापस नहीं आया, दिस इज कॉल्ड अ बैड डेट्स, और वो आपका नुकसान है एक तरीके से, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। अब फाइनली हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, कि नॉमिनल अकाउंट के अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके रूल्स क्या होंगे। तो रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मतलब कि जितना भी आपका लॉस और एक्सपेंस हुआ है उस सभी चीज को क्या कर दें, डेबिट करें। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितना भी आपका इनकम हुआ है, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। तो ओवरऑल जितना आपका एक्सपेंस है, लॉस है, वो सारे डेबिट होंगे। जितने आपके इनकम है और गेन है और प्रॉफिट है, वो सारे क्रेडिट होंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उस नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं, मतलब जो टॉपिक का थ्योरी का सेकंड पार्ट होगा, वो आपका मॉडर्न अप्रोच का होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और उस मॉडर्न अप्रोच में आप उसमें भी अच्छे से समझ सकते हैं कि आप किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने के दोनों अप्रोच, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन आपको आना होना चाहिए, अगर क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल अप्रोच से करें या मॉडर्न अप्रोच से करें, तो वहां पे आप लोगों को दोनों आना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी ऐसी नई अपडेट मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहूं। और लगातार अब मैं इस पे आप लोग इस चैनल पे लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस की वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।